डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पांचवा प्रकरण चालू करेंगे, संभाव्यता या प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब संभाव्यता क्या होती है? सबसे पहले यदि हम ये देखेंगे प्रयोग करके, यदि हम एक सिक्का उछालते हैं तो यदि हम एक सिक्का उछालेंगे, देखो, तो या तो ये हेड आएगा, हाँ, या फिर यदि हम इसको फिर उछालेंगे या तो हेड या फिर क्या आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है, मतलब ये आ सकता है या ये आ सकता है, दो ही संभावना है। तो ये संभाव्यता मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को उछालने पर, सिक्के उछालने पर कितनी संभावना हो सकती हैं। तो यदि हम एक सिक्का उछालते हैं, तुम अपने घर पे प्रयोग करके देख सकते हो, तो एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और ये जो हम ये करते हैं सिक्का उछालने का, तो ये कहलाता है यादृच्छिक प्रयोग, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम लिया और उछाल दिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, यदि हम यादृच्छिक प्रयोग करते हैं, तो उससे जो निष्कर्ष प्राप्त होता है, उसे निष्पत्ति, परिणाम या फल कहते हैं। रिक्त स्थान में 1 नंबर पे पूछा जाता है कि यादृच्छिक प्रयोग के निष्कर्ष को क्या कहा जाता है, तो निष्पत्ति, परिणाम या फल। अब हमने एक सिक्का उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब ये हेड और टेल, तो ये संख्या एस, स्पेस एस, हेड और टेल। ठीक है। अब ये हो गया, जब सैंपल स्पेस होता है, नमूना अवकाश, तो नमूना अवकाश को लिखते हैं एस से। उसको मतलब हमारा कितना है, 1 और 2, तो हम यहाँ पे एन एस बराबर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। लेकिन जहां पर हम अगर 2 सिक्के उछालें, रेंडमली 2 सिक्के उछालते हैं, तो देखो ये 2 सिक्के उछालने पे दोनों में हेड आया। अब ऐसी संभावना क्या हो सकती है, अगर हमने फिर से इसको उछाला, तो फिर से इसको जोर से उछालेंगे तो यहाँ पे वापस ये हेड आए, 2 हेड आए। लेकिन हम रिपीट नहीं कर सकते चीज को, एक बार एक चीज एक ही बार लिखनी है। तो या तो हेड हो सकता है, या एक हेड एक टेल हो सकता है, एक टेल एक हेड हो सकता है, या फिर दोनों टेल हो सकते हैं। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4 कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, 4 से ज्यादा संभावनाएं नहीं होंगी। उसके बाद में यदि हम 3 सिक्के उछालें हैं, या हमने 2 उछाले, अगर हम 3 सिक्के उछालते हैं तो 3 सिक्कों में देखो संभावनाएं कैसी आई, 2 हेड आया और 1 टेल आया। ठीक है। तो हम 2 हेड और 1 टेल, लेकिन यदि हम इसको बार बार उछालेंगे, जब हम बार बार इसको उछालेंगे, तो बार बार उछालने पे वापस 2 हेड 1 टेल आया। अगर हम तो रिपीट होने वाली संभावनाएं यहाँ पर नहीं लिखनी है, कोई भी संभावनाएं रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिपीट मतलब जैसे हेड एक बार लिखा, तुम बार बार हेड नहीं लिख सकते, उसको एक ही बार लिख सकते हो। तो यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो, ये तीनों उछाला तो तीनों हेड आए, 1, 2, 3 हेड आ गए। तो यहाँ पर हमारा 3 हेड आ सकता है, 2 हेड 1 टेल आ सकता है, 2 हेड और बीच में टेल आ सकता है, फिर टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है। कोई भी संभावना रिपीट नहीं हो रही है, देखो। फिर टेल हेड आ सकता है, या तीनों टेल आ सकते हैं। इस तरह 8 संभावनाएं बनती हैं। अब इसको लिखने का तरीका भी समझ लेंगे। सबसे पहले हम तीनों हेड लिख लेंगे और सबसे लास्ट में हम तीनों टेल लिख लेंगे। ठीक है। अब बीच में ये तो हमारे 2 संभावना हो गई, सबसे पहले हेड और फिर टेल। बीच में हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दो, हमने सबसे पहले 3 हेड लिखा, फिर 2 हेड लिखो, फिर 1 हेड लिखो, समझ आया। और जो बच जाएगा उसको हम यहाँ पर 2 हेड लिखा, फिर टेल लिख लिया। अब 1 हेड लिखा, फिर 1 टेल और 1 हेड लिख लो, समझ आया। फिर उसके बाद में हमने, अब हमारा हेड्स खत्म हो गया, देखो 3, 2, 1। अब एक टेल लिखा, फिर 2 टेल लिखा, फिर आगे पीछे 2 टेल, फिर पहले 2 टेल एच, और फिर टेल। कोई भी रिपीट नहीं है कहीं पे भी। इस तरह 8 संभावनाएं होंगी। इसी तरह जब हम कोई पासा फेंकते हैं, हम गोटी खेलते हैं ना, तो गोटी स्ट्राइकर फेंकते हैं, पासा फेंकते हैं, तो संभावना या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6। एक पासा फेंकने पर तो कितनी संभावनाएं हुई, 6 हुई। लेकिन जब हम 2 पासे फेंकते हैं तो संभावनाएं 36 हो जाती हैं। और वो कैसे लिखनी है यहाँ देखेंगे। सबसे पहले गिनती लिख लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इधर भी गिनती लिख लेनी है,
1 2 3 4 5 6। इधर जो हमने गिनती लिखी है 1 2 3 4 5 6, उसके आगे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे देखो गिनती लिखनी है तुम्हें 1 से 6 तक। 1 से 6 तक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार लिख लेना है, क्योंकि 6 संभावनाएं हैं हमारी यहाँ पे, इसलिए। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 इसके आगे लिखा, फिर 1 2 3 4 5 6 लिखा, 1 2 3 4 5 6 लिखा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर तुम रट के करोगे तो ये सवाल गलत हो जाता है और 4 नंबर का आता है एग्जाम में। फिर से ध्यान देंगे, सबसे पहले गिनती लिखनी है 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6 तक। ये 6 बार लिखनी है, 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 गिनती लिख ली इधर ऐसे। उसके बाद में आगे लिखनी है, गिनती लिखनी है आगे भी 1 से 6 तक, 1 से 6 तक। पहले ऐसे लिखनी है, फिर ऐसे आड़ी लिखनी है। पहले खड़ी लिख लो सारी, फिर ऐसे, तो फिर ये ब्रैकेट में और बीच में कॉमा लगाना है, और फिर गिनेंगे तो ये 36। 4 नंबर का सवाल आएगा एग्जाम में, ढंग से करना है। इसके बाद में है ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52। तो संभावनाएं कितनी हो जाएंगी, ईंट के कितने होते हैं, 13, हुक्म के 13, पान के 13 और चिड़ी के 13। इसलिए टोटल संभावनाएं ताश के पत्ते में NS बराबर कितनी हो जाती हैं, 52 हो जाती हैं। अब 5.1 के सवाल। पहला सवाल में 8 स्थल दे रखे हैं, 8 संभावनाएं। दूसरे सप्ताह में दिन की संभावनाएं बताओ, सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 ही संभावना रहेंगी। ताश की गड्डी की संभावनाएं बताओ, 52 पत्ते होते हैं तो 52 संभावना रहेंगी। 10 से लेकर 20 तक की संख्याओं की संभावनाएं, 10 से 20 तक 11 अंक आते हैं, इसलिए 11 संभावनाएं। 5.1 तक का सवाल हो गया है। अलजेब्रा 5.1 सभी बच्चे कर लेंगे, 5.1 तक सभी बच्चे कर लेंगे। थैंक यू।